दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग सोल्डिंग करने के लिए या तो इस टाइप के 25 वाट सोल्डिंग आयरन का यूज करते हैं या फिर इस टाइप के 60 वाट सोल्डिंग आयरन का यूज करते हैं या फिर मार्केट में ये जो टेम्परेचर वाला 60 वाट का सोल्डिंग आयरन आता है इसका यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड, कुछ जगह पे सोल्डिंग करने के लिए ये जो सोल्डिंग आयरन है ये फेल हो जाते हैं या फिर सही से सोल्डिंग नहीं कर पाते। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, मैं आज लेके आया हूँ एक बहुत ही पावरफुल सोल्डिंग आयरन जो कि सिरोन कंपनी की तरफ से आता है। ये जो सोल्डिंग आयरन है ये 125 वाट का सोल्डिंग आयरन है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी 125 वाट सोल्डिंग आयरन की अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे फ्रेंड कि ये सोल्डिंग आयरन कैसा है, कैसी इसकी क्वालिटी है, कितना वेट है और ऐसा कौन सा काम है जो कि 25 वाट 60 वाट के सोल्डिंग आयरन सही से नहीं कर पाते, उस काम को ये बड़े आसानी से कर देता है। और साथ में देखिए फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सोल्डिंग आयरन को मैंने होलसेल दुकान से खरीदा है तो ये मुझे कितने रुपए का मिला है, और एक मैंने भारतीय कंपनी की सोल्डर वायर भी खरीदी है। इस वायर का भी प्राइस वगैरह मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इस सोल्डिंग आयरन को देखेंगे। तो ये जो सोल्डिंग आयरन है सिरोन कंपनी का है, और सिरोन और सोल्ड्रोन दो बेस्ट कंपनी है सोल्डिंग आयरन की, और भारतीय कंपनी है फ्रेंड। तो इनके आप सोल्डिंग आयरन बड़े आराम से खरीद सकते हो। बस आपको डुप्लीकेट से बच के रहना है, क्योंकि इनकी कॉपी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो सिरोन कंपनी का सोल्डिंग आयरन फ्रेंड, कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग के साथ में हमें सोल्डिंग आयरन देखने को मिलता है, और बॉक्स पैकिंग बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड। और अगर हम इसके एमआरपी की बात करें, 750 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने 750 का नहीं खरीदा फ्रेंड, बहुत ही कम पैसे के अंदर खरीदा है। कितने का खरीदा है ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो सोल्डिंग आयरन है इसे यूज करने के लिए कम से कम आपको 230 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी ये सही से गर्म होगा, तभी ये सही से काम करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके घर पे वोल्टेज कम है तो ये सोल्डिंग आयरन सही से काम नहीं करेगा। तो चलिए फटाफट इसे हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसा है ये सोल्डिंग आयरन। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है और काफी हैवी सोल्डिंग आयरन है। हाथ में लेने से पता चल रहा है फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा हैवी है। अभी आपको हो सकता है कि वीडियो में ऐसा कुछ खास लग ना रहा हो, ऐसे लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल 60 वाट के सोल्डिंग आयरन है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, 60 वाट सोल्डिंग आयरन को इसके सामने रख के, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है भाई। ये देखिए फ्रेंड, ये है 60 वाट का सोल्डिंग आयरन और ये है 125 वाट का सोल्डिंग आयरन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके सामने तो ये बिल्कुल बच्चा ही है। यहाँ पे देखिए इसकी जो एलिमेंट की मोटाई देखिए कितनी कम है, और इसकी एलिमेंट की मोटाई देखिए कितनी ज्यादा दे रखी है। तो ये होती है चीज असली। और यहाँ पे देखिए इसका वेट भी काफी हैवी है। इसकी बिट देख सकते हो फ्रेंड, ये देखिए इसके सामने तो बिल्कुल लकड़ी लग रही है, ये बहुत ही पतली बिट लग रही है इसके सामने, और इसकी बिट देखिए कितनी ज्यादा मोटी है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको इसका वेट भी करके दिखाऊंगा कि वेट कितना है इस सोल्डिंग आयरन का। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसका वेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। ये मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पे अब इसका हम वेट देखते हैं कि कितना भारी है सोल्डिंग आयरन। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, 208 ग्राम का ये सोल्डिंग आयरन है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो फ्रेंड कितना हैवी है ये सोल्डिंग आयरन। और अगर हम इसकी बिट की बात करें तो अकेले इस बिट का वेट मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी हैवी बिट है। इसको एक बार मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए इसकी बिट देखिए फ्रेंड, इतनी हैवी बिट है ये, ऐसा लग रहा है कि बुलेट की गोली है। ठीक है, तो इसका हम वेट देखते हैं कितना वेट है बिट का। तो आप देख सकते हो अकेले बिट का जो वेट है वो 47 ग्राम है। तो खुद आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना हैवी ये सोल्डिंग आयरन हमारा होने वाला है। और ये जो 60 वाट का होता है इसको भी चलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार लगे हाथ। इसको भी हम वेट कर लेते हैं कि कितना वेट आता है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो सोल्डिंग आयरन है ये 128 ग्राम का है। तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है फ्रेंड। ये बहुत ही हैवी सोल्डिंग आयरन है 125 वाट का। और यहाँ पे इसको हम दोबारा से लगाते हैं और टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया फ्रेंड इसका वेट, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरीके से हमने टाइट भी कर लिया इसे। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो ये सोल्डिंग आयरन कर सकता है। ये करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा और सही से हो भी नहीं पाता। ठीक है, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि कई बार जैसे कि इस टाइप की जो बैटरियाँ होती हैं इसके अंदर अगर हमें सोल्डिंग करनी हो, तो ये वाला जो सोल्डिंग आयरन है ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। और अगर हम इसके ऊपर सोल्डिंग करते हैं तो हमें काफ़ी देर तक सोल्डिंग आयरन को इसके ऊपर रखना पड़ता है, इतने में पूरी बैटरी हमारी हीट हो जाती है।
तो यहाँ पे फटाफट सोल्डिंग हो जाए, सोल्डर हमारा फटाफट चिपक जाए, उसके लिए फिर यहाँ पे हमें इस सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो इस टाइप की हैवी बैटरी होती है, इसके अंदर भी अगर हम इस 60 वाट सोल्डिंग आयरन से करेंगे सोल्डिंग, तो यहाँ पे समय लगता है। जितनी देर तक आप सोल्डिंग आयरन को यहाँ पे टच करोगे तो उतनी देर में ये बैटरी हमारी हीट हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि भाई फटाफट सोल्डिंग हो जाए। तो इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों से सोल्डिंग करके। तो उससे पहले देखिए एक बार ये वायर भी देख लो। ये वायर मैंने भारतीय कंपनी की ली है, इसको दिखाना भूल गया आपको। ये देखिए भारतीय कंपनी की ये वायर है और एकदम ओरिजिनल वायर है फ्रेंड, अच्छी क्वालिटी के वायर है। और इसका वेट देख लीजिए, ये मैंने 250 ग्राम वाला रोल मंगवाया था और यहाँ पे देख सकते हो 258 दिखा रहा है, तो लगभग 250 ग्राम के आसपास ही माना जाएगा। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल भारतीय की ये वायर है। तो आपको अगर वायर वगैरह लेनी हो फ्रेंड, तो आप अच्छी क्वालिटी की लिया करो। भारतीय कंपनी भी बहुत ही बढ़िया वायर बनाती है और इसकी जो वायर की क्वालिटी होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वायर, इसकी क्वालिटी का आपको ऐसे आइडिया लगेगा कि जब आप इसे यूज करोगे ना, तो यहाँ पे मजा ही आ जाएगा आपको। क्योंकि मार्केट में काफी डुप्लीकेट भी आती है, भारतीय की भी डुप्लीकेट आती है, तो उनसे आपको बच के रहना है। या तो आप ऑनलाइन लीजिए या फिर अपनी किसी विश्वास वाली दुकान से लीजिए, जहाँ पे आपको विश्वास हो कि दुकानदार आपको ओरिजिनल सामान देता है। अब ये जो वायर है, इसकी खास बात क्या है कि इसके बीच में ही फ्लक्स होता है। अगर आप इसे यूज करोगे ना या ध्यान से देखोगे, वैसे तो इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगा इतने अच्छे से, इसको ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में हल्का सा होल दिखेगा, तो इसके बीच में फ्लक्स भी होता है। यानी आपको अलग से कई बार फ्लक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही फ्लक्स का भी काम करेगी। जो आप अलग से फ्लक्स या सोल्डिंग पेस्ट लगाते हो, वो भी आपको लगाने की जरूरत इसके साथ में नहीं पड़ती। तो ये इसकी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको इन दोनों से सोल्डिंग करके दिखाता हूँ कि क्या फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो एक बार मैं दोनों सोल्डिंग आयरन को गर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे दोनों सोल्डिंग आयरन गर्म हो चुके हैं। और यहाँ पे ये जो सोल्डिंग आयरन है 125 वाट का, इसके लिए मुझे अलग से ही कोई स्टैंड मंगवाना पड़ेगा सोल्डिंग आयरन का, क्योंकि ना तो ये सोल्डिंग आयरन इस वाले स्टैंड के अंदर फिट आ रहा है और ना इसके अंदर आ रहा है। तो मैंने इसे नीचे रख दिया है, ठीक है, क्योंकि काफी हैवी सोल्डिंग आयरन है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो 60 वाट का सोल्डिंग आयरन होता है, अगर इस सोल्डिंग आयरन से हम इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे सोल्डिंग हो तो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस टाइप की बैटरी के अंदर अगर आप सोल्डिंग करोगे कभी भी, तो सबसे पहले आपको किसी भी नुकीली चीज से इसके ऊपर स्क्रैच कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रैच कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्क्रैच कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे हम हल्का सा फ्लक्स या पेस्ट लगाएंगे। वैसे तो ये जो वायर है इसके अंदर पहले से ही फ्लक्स या पेस्ट होता ही इसके अंदर, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हल्का सा आप लगा सकते हो। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये काम मैं इस सोल्डिंग आयरन से करूंगा, 60 वाट सोल्डिंग आयरन से, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वायर जोड़ने में दिक्कत होती है। ये देखिए मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये वायर है, इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये वायर को सही से नहीं जोड़ पाता, इस बैटरी को नहीं जोड़ पाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं कर पाता सोल्डिंग अच्छे से, ये नहीं कर पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से चिपकी और वायर हमारी निकल गई है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि ये जो सोल्डिंग आयरन है हमारा, ये 60 वाट का है और ये जो हमारे पास बैटरी है ये बड़ी वाली बैटरी है। अगर इसकी जगह पे हम इस लिथियम आयन बैटरी के अंदर सोल्डिंग करनी हो 60 वाट से, तो बड़े आराम से सेकंडों में सोल्डिंग हो जाती है। वो मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है। लेकिन ये वाली जो बैटरी है या फिर ये वाली जो बैटरी है, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, जिसकी वजह से जब हम इसके ऊपर ऐसे सोल्डर को रखते हैं तो ये इसकी हीटिंग को सोख लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोल्डिंग नहीं हो पाती। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमें इस टाइप के हैवी सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ती है। इससे क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे बड़े आराम से इस टाइप की बैटरी के अंदर आप सोल्डिंग करोगे तो बहुत ही जल्दी सोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बैटरी ज्यादा हीट भी नहीं होगी। क्योंकि जितनी देर तक यहाँ पे आप आयरन को लगा के रखोगे तो उतनी देर में क्या होता है कि हमारी जो बैटरी है वो पूरी हीट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो यहाँ पे बस हमें ऐसा करना है कि जैसे आयरन को रखें वैसे सोल्डिंग अपनी पकड़ बना ले। तो अब देखिए वही काम मैं आपको इस सोल्डिंग आयरन से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमने सोल्डर वायर ली है, ये मैंने लिया वायर, ये हमने ऐसे रखा और ये देखिए कितनी सफाई के साथ, कितनी मजबूती के साथ यहाँ पे सोल्डिंग हो गई है। और वही सोल्डिंग अगर हम इससे करना चाहें तो इससे तो मेरे हिसाब से
वायर तक मेल्ट नहीं होगी। अगर हम इसे अब निकालना भी चाहें तो ये नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है कि जब हम इसको रख रहे हैं तो इसकी जो गर्मी है पूरी फैल जा रही है और बैटरी हमारी हीट हो रही है। तो वो काम करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें इस टाइप के 125 वाट सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हम अच्छे से सोल्डिंग कर पाते हैं। इससे आप करोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, बैटरी भी आपकी पूरी हीट हो जाएगी, लाइफ बैटरी कम हो जाएगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड इस टाइप के अगर आप बैटरी के अंदर सोल्डिंग करना चाहते हो, या फिर इस टाइप का देखिए ये जो हमारी बैटरी है इसके टर्मिनल पे आपको सोल्डिंग करनी है, तो वो काम आप इस सोल्डिंग आयरन से नहीं कर सकते। इससे करोगे तो ये क्या करेगा, पहले तो इसकी हीटिंग को ही सोख लेगा, फिर काफ़ी देर तक रखोगे तब जाके ये इस पे सोल्डर मेल्ट होगा, इतने में ये यहाँ से प्लास्टिक मेल्ट होने लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको इस टाइप के हैवी सोल्डिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे मुझे सोल्डिंग करनी है ये मैंने किया, और उसके बाद देखिए सोल्डर हम लेंगे और देखना कितनी आसानी से यहाँ पे तुरंत हमारी सोल्डिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये जो आपकी 150 इंच की बैटरी होती है, 200 इंच की बैटरी होती है, उसके टर्मिनल पे अगर आपको सोल्डिंग करनी है तो इसी से करोगे। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से रखा, कितने आराम से यहाँ पे सोल्डिंग हो रही है। देखिए कितने आराम से सोल्डर ने पकड़ बना ली है। अब इसके अंदर अगर वायर जोड़नी है आपको, ये देखिए मैं आपको दोबारा से जोड़ के दिखा दूँ। ये मैंने वायर को छील लिया और यहाँ पे इस वायर को हमें जोड़ना है यहाँ पे, तो बड़े आराम से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे वायर हमारी जुड़ गई है, कितनी सफाई के साथ वायर जुड़ गई है। वही काम अगर हम इसके साथ में करें तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये पहले तो पूरा हीट करेगा इसको तब जाके होगा। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो काम ये 125 वाट का सोल्डिंग आयरन बड़े आराम से कर देगा, और ये जो 60 वाट का आयरन है ये सही से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड स्पेशली तो मैंने इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डिंग करने के लिए इसे मंगवाया है। और कई बार मुझे बैटरी के ऐसे पॉइंटों पे भी काम करना पड़ता है, या फिर जो हैवी वायर होती है मोटी मोटी कॉपर की, उसके अंदर भी ये सही से सोल्डिंग नहीं कर पाता, तो वहां पे फिर हम इस टाइप के 125 वाट सोल्डिंग आयरन का यूज लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसे मंगवाया है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंगवा सकते हो, अगर आपको चाहिए तो ही मंगवाइए। अगर आपका काम नहीं है इतना हैवी तो फिर आप इस पे पैसे ना खर्च करें, ठीक है। अगर काम है तो फिर ज़रूर आपको लेना ही चाहिए इस टाइप का सोल्डिंग आयरन। तो मैंने तो खरीद लिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड की ये मुझे मिला कितने का है, ठीक है। इसको मैंने होलसेल की दुकान से खरीदा है। वैसे तो हर दुकान पे ये मिलेगा नहीं फ्रेंड इतना हैवी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी डिमांड बहुत कम रहती है, बहुत कम लोग खरीदते हैं। 100 में से 1-2 लोगों के पास इतना हैवी सोल्डिंग आयरन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर लोग 25 वाट का खरीदते हैं, या फिर 60 वाट का सोल्डिंग आयरन खरीदते हैं, या फिर वो जो टेम्परेचर वाला मैंने सोल्डिंग आयरन आपको दिखाया वो ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। इस टाइप के सोल्डिंग आयरन 100 में से एक आधा ही लोग खरीदते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो कि इस टाइप के हैवी सोल्डिंग आयरन को यूज करने वाले हैं, या फिर उनको ज़रूरत इतने हैवी सोल्डिंग आयरन की नहीं पड़ती। तो ये जो सोल्डिंग आयरन फ्रेंड ये मैंने यहाँ की होलसेल दुकान से खरीदा है, और ये मुझे मिला है 560 रुपये का, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लोकल मार्केट में इसका रेट 150 सस्ता भी हो, महंगा भी हो। अगर आपने कभी खरीदा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो सोल्डिंग वायर है फ्रेंड, ये भारतीय कंपनी की ओरिजिनल सोल्डिंग वायर है, तो ये मुझे पड़ी है 850 रुपये की, ठीक है। लेकिन इसकी क्वालिटी एक नंबर की है। ऐसे आप किसी लोकल ब्रांड में लोगे या भारतीय की कॉपी लोगे तो हो सकता है आपको 500-600 रुपये का मिल जाए, या फिर 400 का मिल जाए, लेकिन उनकी फिर क्वालिटी इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ आप देख सकते हो फ्रेंड। सब कुछ मैंने आपको फुल डिटेल से विद प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।